नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप को क्लियर हम लोग अच्छे से समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आखिर क्या पार्टनरशिप है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या इसमें ट्रिक है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे ताकि आगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाए जो कि पार्टनरशिप या फिर साझेदारी से रिलेटेड हो, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे एक दो क्वेश्चन जो भी हो वो पूछे ही जाते हैं इससे। तो चलिए हम लोग जानते हैं साझेदारी आखिर कहते हैं किसे, पार्टनरशिप। अब मान लीजिए दो व्यक्ति है, उन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया जिसमें एक साथ दोनों ने इन्वेस्ट किया और आखिरी में जो भी इनकम हुए वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। इसे कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है अब ये दो तरह के होते हैं। ये साझेदारी भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो ये भी हम लोग समझते हैं। तो पार्टनरशिप होता है पहला एक सरल साझेदारी यानी कि सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कितने भी एक समूह ने, एक पार्टनरशिप ने किसी बिजनेस को शुरू किया और उसके आखिरी में यदि इन्होंने लगाया 1000 रुपया, तीनों ये जितना भी हो, 2-3 यूनिट जो भी हो, उन्होंने मान लीजिए 1000 रुपया लगाया, 10,000 रुपया लगाया और आखिरी में उसे 5,000 का जो है लाभ हुआ, तो वो इसे आपस में बांट लेंगे क्योंकि इन दोनों ने एक समान समय के लिए लगाया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी कि यदि कोई एक महीना का कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, तो दोनों एक महीना तक साथ ही रहेंगे, इसमें कोई भी अलग नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, सरल साझेदारी यानी कि सिंपल पार्टनरशिप। दूसरा इसमें होता है क्या, दूसरा होता है इसमें मिश्र साझेदारी यानी कि कंपाउंड पार्टनरशिप। ये इनसे जस्ट अपोजिट होते हैं। इसमें मान लीजिए किन्हीं ने एक काम को शुरू किया, इस ग्रुप ने इस काम को शुरू किया, इसमें इन्होंने 12 महीने के लिए कोई काम को शुरू किया, कोई प्रोजेक्ट को, दूसरा भी यहाँ से आया और इससे भी इसमें पार्टनरशिप करना है। तो ये 4 महीने बाद जुड़ा या फिर 5 महीने बाद जुड़ा और ये भी साथ में पार्टनरशिप करने लगे। उसके बाद पता चला इसे भी कि यहाँ पे ये बिजनेस चल रही है, तो इसने भी सोचा चलो मैं भी इसमें करता हूँ इन्वेस्ट और देखता हूँ क्या मुनाफा या फिर क्या हानि होते हैं। तो ये भी इसमें जुड़ गया। अब इसे भी लगा चलो मैं भी जुड़ के देखता हूँ, ये भी जुड़ गया। तो अब सभी मिलके कोई 4 महीने के लिए, कोई 5 महीने के लिए, कोई आगे पीछे, यानी कि अलग अलग टाइम में अलग अलग समय के लिए उन्होंने लगा। यानी कि यदि कोई साझेदार अपनी पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाते हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिश्र साझेदारी। जैसे कि कोई इसमें लगाया 1 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 3 महीने के लिए, कोई 4 महीने के लिए, कोई 8 महीने के लिए, या फिर कोई काम शुरू हुआ 12 महीने का, कोई इसमें जुड़ा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो इसे कहते हैं मिश्र साझेदारी। तो हम लोगों ने समझ लिया कि साझेदारी कितने तरह के होते हैं। साझेदारी दो तरह के होते हैं, एक सरल साझेदारी यानी कि सिंपल पार्टनरशिप, दूसरा होता है मिश्र साझेदारी यानी कि कंपाउंड पार्टनरशिप। दोनों में क्या अंतर है, सरल साझेदारी यानी कि एक दोनों समान समय के लिए, जो भी पार्टनर है वो समान समय के लिए, समान अवधि के लिए कोई भी कार्य करते हैं, एक बार इन्वेस्ट करते हैं और आखिरी में जो भी बेनिफिट हो उसे वो आपस में बांट लेते हैं। और मिश्र साझेदारी में क्या होता है, तो मिश्र साझेदारी में कोई काम स्टार्ट किया किसी एक ने या फिर दो ने और तीसरा इसमें पहुंचा वो भी पार्टनरशिप करने के लिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, यानी कि एक निश्चित समय में नहीं हो, सभी के जो टाइम है वो अलग अलग होते हैं। तो इसे कहते हैं मिश्र साझेदारी यानी कि मिश्रित कंपाउंड पार्टनरशिप। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि साझेदारी आखिर है क्या। तो चलिए अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, तब और अधिक क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। चाहे जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, साझेदारी कभी नहीं पढ़ा हो, वो भी समझ जाएंगे। एक इस वीडियो को देख के उन्हें दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे आखिर साझेदारी पार्टनरशिप है क्या। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे है कि 3 साझेदार राम, श्याम, मोहन किसी व्यवसाय में क्रमशः 1600 रुपये, 1800 रुपये, 2300 रुपये लगाते हैं। यदि उन्हें अंत में 1938 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसे आपस में किस तरह से विभाजित करेंगे। ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन है सरल साझेदारी, क्योंकि ये एक निश्चित समय के लिए लगा रहे हैं, इसमें कोई भी अलग अलग नहीं है। ये निश्चित समय के लिए तीनों मिलकर लगा रहे हैं और जो भी अंत में इन्हें जो लाभ होंगे या फिर तो वो आपस में इन्हें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे कौन कौन 3 है इसमें, तो 3 इसमें दिए हुए कौन कौन से, इसमें राम है, श्याम है और मोहन है। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं, राम, श्याम और मोहन, ये 3 पार्टनरशिप इन्होंने किया है। और राम ने लगाया है 1600 रुपये, चलिए 1600 लिख लेते हैं, और श्याम ने लगाया है 1800 रुपये, मोहन ने लगाया है 2300 रुपये। तो इसे 2 0 2 0 2 0 खत्म हो गया और यहाँ पे बचे गए थे 16, 18, 23। इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, तीनों का योग हो जाएगा 50
57, तभी तो तीनों के अलग अलग हिस्से जो निकलेंगे, तो इन तीनों अनुपातों का योग हो गया कितना 57, तो इसे जोड़ लेना है। अब निकालना है सबसे पहले किसका, राम का। तो चलिए राम का जो साझेदारी है इन्हें कितना हो गया ये, तो ये होगा 16/57 में हमको डिवाइड करना है हम लोगों को, गुना कितने का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ है 1938 रुपये का। तो 57 से 1938 को काटेंगे, भाग देंगे, तो ये कटेगा कितने बार में, 34 बार में, 34। तो अब 16 को गुना करेंगे 34 से, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 544। 544 किसे मिला, किसे आप लाभ हुआ, तो ये हुआ राम को। अब इसी तरह यदि निकल जाए तो बाकी सभी को निकालना बहुत ही आसान है। अब श्याम का कैसे निकलेगा, तो श्याम का क्या है 18/57 इंटू 1938 जो लाभ हुआ है, जो आपस में इन लोगों ने बांटना है। तो इससे हम लोग काटेंगे, डिवाइड करेंगे कितने से, तो ये होगा 34 से, तो हम लोग 18 इंटू 34 करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 612 612 रुपये। तो अब निकालना है मोहन का। तो मोहन का क्या है 23 है बाय कितना टोटल योग किया था 57 इंटू जो लाभ जो लास्ट में अंत में हमें मिला है वो कितना है 1938। तो 57 को इससे भाग देंगे कितना आएगा 34, तो 23 को गुना करेंगे 34 से, तो आएगा क्या, ये आएगा 782। तो तीनों का भाग निकल गया। राम को कितना मिला, तो 544, श्याम को कितना मिला, तो 612, और यदि पूछे कि मोहन को क्या मिला तो इससे कितना मिला 782। अब हम लोगों ने जो ये सवाल बनाया है ये सही या गलत, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा इन तीनों को जो मिला है डिवाइड करने के बाद, अलग करने के बाद सबके भाग, इन सभी को यदि जोड़ दें तो जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, यहाँ जो उन्हें लाभ हुआ है ये प्राप्त होगा, यानी कि 1938 यहाँ पे इन तीनों को जोड़ने के बाद आएगा। तो समझ जाएंगे कि जो मैंने सवाल बनाया है ये बिल्कुल सही है। तो देखा कितना सिंपल है ये, इसे देख के आप लोग तुरंत जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे उम्मीद है कि सभी आप लोग बना पाएंगे। चलिए नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें आप लोग जरूर समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे है कि राम, श्याम, मोहन आपस में साझेदारी करते हैं। राम 4 महीने के लिए 1200 रुपये लगाता है, श्याम 8 महीने के लिए 1400 रुपये लगाता है, एवं मोहन 10 महीने के लिए 1000 रुपया लगाता है। उन्हीं यानी कि उनकी जो साझा आमदनी होती है वो होती है 585 रुपये। तो प्रत्येक को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ये हो गया अलग, वो था क्या, वो सिंपल था, यानी कि वो था सिंपल कंपाउंड, सिंपल पार्टनरशिप, और ये क्या है मिश्र पार्टनरशिप, यानी कि ये हो गया मिश्र साझेदारी। मिश्र साझेदारी क्वेश्चन क्योंकि सभी अलग अलग महीने के लगा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ किसी ने स्टार्ट नहीं किया, बाकी अंत में जो लाभ हुआ वह सबको एक साथ हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं कि राम मोहन आपस में साझेदारी करते हैं। राम 4 महीने के लिए लगाता है, श्याम 8 महीने के लिए लगाता है, और मोहन 10 महीने के लिए लगाता है, यानी कि सभी की जो अवधि हैं वो अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्र साझेदारी। समझ गए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मिश्र साझेदारी यहाँ पे राम, चलिए सबको पहले अलग बांटते हैं। राम यहाँ पे हो गया, इधर हो गया श्याम, और यहाँ पे हो गया मोहन। ठीक है, तो राम कितना लगाता है, राम लगा रहा है यहाँ पे 1200 रुपये, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ठीक है, आगे फिर श्याम लगा रहा है कितना 1400 रुपये, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। मोहन लगा रहा है 1000 रुपया, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 48, चलिए 48 4800 यहाँ पे ये आ गया। इधर फिर इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 11200 आएगा। इसे हम लोग गुना करेंगे 8 से, तो आगे फिर देख सकते हैं इसे गुना करने पे ये क्या आ जाएगा 10,000। अब इसे हम लोग अनुपात में इसे तोड़ते हैं, हम लोग इसे भाग देते हैं, काटते हैं, तो कितना आएगा इसमें 8 यानी कि यहाँ पे आ गया हम लोग को क्या, सबसे पहले डबल जीरो जिसमें वो तो कट जाएगा पहले ही, तो 2 जीरो तो पहले ही हट गए। अब यहाँ 8 यानी यहाँ पे 12 से 4 में ये कट रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 2800 का, यहाँ पे कट जाएंगे 28 से ये कट जाएंगे, और यहाँ पे 1000 जो है ये किससे कटेंगे, 100 जो है ये कटेंगे किससे 25 से, 2500 का 100। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया, राम का 12, श्याम का 28 और मोहन का 25। यहाँ तक समझ लिया आप लोगों ने। अब इन तीनों को क्या करना होता है, इन तीनों को जोड़ना होता है। इन तीनों का अनुपात जो है, अनुपात को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना प्राप्त होगा, इसे जोड़ने पे प्राप्त होगा 65। अब निकालना है सबका अलग अलग हिस्सा।
तो यहाँ तक यदि निकल गया तो अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गए हैं। आंख बंद करके सभी लोग इसे अब बना लेंगे। कैसे बनाना है आपको मैंने बताया पिछले क्वेश्चंस में भी। चलिए सभी सॉल्व करते हैं हम लोग। राम का हिस्सा क्या है, तो ये कितना आ गया इसका 12, तो 12/65। यहाँ पे जो योग है, योग यहाँ पे 65 और कितना लाभ हुआ है 585 रुपया। ठीक है, तो 65 को भाग देंगे 585 से, तो कितने बार में ये भाग लगेगा, कितने बार कटेगा ये, तो 9 बार में। तो 12 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 को 9 से गुना करने पाएगा 108, बरनमा 8 होतल से, तो यहाँ पे 108 आ गया। इसे हम लोग इसका भाग आ गया, कितना भाग आ गया, राम का भाग जो हिस्सा है इसे मिलेगा कितना 108 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हम पिछले क्वेश्चंस में भी आप लोगों ने देखा होगा, नीचे का ये जो है बिल्कुल सेम ही रहता है सभी में, क्योंकि इसी सभी का अनुपात निकलेंगे। तो यहाँ पे 12 गुना 9 हम लोग सीधे डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर जिसके जो हिस्से हैं सीधा 9 से यदि हम लोग गुना करते चले तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये इसका भाग क्या है श्याम का 28, तो 28 गुना 9 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 28 गुना 9 करने पे कितना आएगा 252 रुपया श्याम का हो गया। और इसी तरह हम लोग मोहन में भी, मोहन का क्या है, तो 25 है, 25 को गुना करेंगे 9 से, तो 25 80 200, 225 यहाँ पे इसमें आ जाएंगे 225 रुपये। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो सही बना है या गलत। इन तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जोड़ने के बाद 585 ही आएगा, यानी कि क्वेश्चन जो हम लोगों का है बिल्कुल सही बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर और अधिक क्लियर हो जाएंगे, जो भी मन में डाउट्स है वो और क्लियर हो जाएंगे। तो अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पवन 200 रुपये की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीने बाद राहुल 4000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। सागर भी 2 महीने के लिए इसमें 10,000 रुपये की पूंजी लगा देता है। साल के अंत में व्यवसाय से 5600 रुपये का मुनाफा होता है। तो मुनाफे को तीनों के बीच किस तरह से बांटा जाना चाहिए, किस तरह से मुनाफा बांटा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने में लग रहे होंगे बहुत ही कठिन है, परंतु इतने क्वेश्चन कठिन लगते हैं देखने में, पढ़ने में, वो क्वेश्चन उतने ही इजी टाइप से बन जाते हैं, इजी वे में बन जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन है, पवन है और उसके बाद राहुल, उसके बाद सागर। चलिए इन तीनों को अलग अलग भाग में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लगाया कितना 2000 रुपये लगाया पवन ने, चलिए इसको लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर राहुल ने लगाया 4000 रुपये, ये भी लिख लेते हैं। और फिर सागर ने लगाया कितने 10,000 रुपये, तो इसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 जो जीरो है वह सभी के कट जाएंगे, समान है, 3 जीरो यहाँ पे कट गए। अब यहाँ पे 2 4 10, अब कितने समय के लिए लगा रहा, तो ये जो पवन है या लास्ट जो अंत जो भी साल है, साल के अंत तक इन्होंने व्यवसाय के साथ है, ये व्यवसाय के साथ जुड़े रहे, तो पवन यानी कि 12 महीने के लिए। तो 2 गुना 12, 12 दूनी 24, ठीक है, तो ये 24 हो गया। उसके बाद बात करें राहुल की, तो ये कब तक रहे, तो ये रहे थे 9 महीने के लिए, 4 गुना 9 महीने, तो 9 चौके 36 हो गया। और ये जो है सागर, ये रहा था कब तक 2 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 2 महीने के लिए इसमें 10,000 रुपया की पूंजी लगाया सागर ने 2 महीने के लिए, तो 10 गुना 2 यानी कि 20। अब इन तीनों को भी काटेंगे तो आराम से कट जाएगा, ये 6 चौक 24 6 और 9 चौक 36 और यहाँ पे 20 कितना 5। अब इन तीनों का योग क्या होगा, 6 9 15, 5 को जोड़ेंगे तो योग जो आएगा वो आएगा 20। बस यहाँ तक ये समझने की जो भी परेशानी होती है सभी लोगों को, बाकी अब जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल हो गए हैं, आंसर जो है बिल्कुल आराम से अब आ जाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे पी का निकालना है, क्या पी यानी पवन का, तो 6 इनका आ गया, तो 6 बाय कितना योग है, टोटल अनुपातों का योग है कितना, तो 20 गुना कितना लाभ हो रहा है, लाभ हुआ था 5600 रुपये, तो 5600 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे भाग देंगे 20 को 5600 से, तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा 280 बार में। अब 6 को 280 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 1680 रुपये, तो इनका जो हिस्सा हुआ कितना हो गया 1680 रुपये पवन का। इसी तरह से हम लोग अब जो यहाँ पे 280 आ गया नीचे, क्योंकि सेम ही रहता है नीचे का 20 जो भी अनुपात है और जो लाभ है वो सेम ही है, तो ये कटा है कितने बार में 280 बार में। तो डायरेक्टली हम लोग 9 को गुना कर सकते हैं 280 से, तो 9 को गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 280 से 2520 रुपया, 2520 रुपया। ये किसका हिस्सा हो गया, राहुल का। आगे फिर सागर का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो इसका हिस्सा 5 है, ये अनुपात इसका आया 5,
तो 5 को गुना करेंगे 280 से तो कितना आएगा, आएगा 1400 रुपये। तो इनका जो हिस्सा हो गया कितना हो गया, 1400 रुपया। कितना ईजी वे में क्वेश्चन बन गया, देखा आप लोगों ने। तो बस इसमें सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही होते हैं, पार्टनरशिप बहुत ही सिंपल है। आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे भी क्वेश्चन है कि गोलू और भोलू 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं। गोलू 1500 रुपये लगाता है एवं भोलू 2000 रुपये लगाता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में टोलू को भी शामिल कर लिया जाता है। टोलू 2250 रुपये की भागीदारी करता है। यदि भोलू 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले ले तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले 900 रुपये के मुनाफे को वो किस तरह से विभाजित करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए सब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबका अलग अलग भाग, गोलू और भोलू, फिर उसके बाद टोलू। चलिए इन्होंने लगाया कितना, तो 1500 रुपया इसने लगाया, और उसके बाद भोलू ने लगाया 2000 रुपये और टोलू ने लगाया 2250 रुपये। तो 2 जीरो इसका खत्म, 2 जीरो इसका खत्म, और इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 22.5। ठीक है। तो अब इसे हम लोग, ये गोलू है 15 को लगाता है 12 महीने के लिए, और भोलू लगाता है 20 गुना 9 महीने के लिए, और ये लगाता है 22.5 गुना 8 महीने के लिए। तो 15 गुना 12 करेंगे तो आएगा कितना, 180। आगे फिर इसे हम लोग गुना करेंगे 20 को 9 से तो आएगा इसमें भी 180, और इसको गुना करेंगे 22.5 को 8 से तो ये भी आएगा 180। तो तीनों का अनुपात यदि काटेंगे तीनों में कितना आएगा, 1:1:1, यानी कि टोटल को जोड़ देंगे तीनों का तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 3। और लाभ कितना हो रहा है अंत में, तो 900 का लाभ हो रहा है। तो 900 को भाग देंगे 3 से तो आएगा कितना, 300। तो सभी का भाग क्या क्या इसमें हो जाएगा, 300 रुपये प्रत्येक को मिलेगा वर्ष के आखिरी में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि रमन और चमन सट्टेबाजी करते हैं। रमन 50 रुपये लगाता है एवं चमन 45 रुपये का दाव रखता है। चौथे महीने की समाप्ति पर रमन अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है तथा छठे महीने की समाप्ति पर चमन अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। तब पवन 70 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। 12वें महीने की समाप्ति पर मुनाफा किस अनुपात में विभाजित होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलिए से बनाते हैं आसानी से हम लोग। तो यहाँ पे तीनों को पहले अलग अलग कर लेते हैं, रमन, चमन, उसके बाद कौन सा है, पवन। तो इन तीनों को अलग अलग भाग में बांटते हैं। तो रमन जो है यह 50 रुपये लगाता है 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद जो है यह 50 रुपये का आधा भाग जो है वह निकाल लेता है। उसके बाद फिर 8 महीने तक कंटिन्यू चलते रहता है। आगे फिर कौन है, चमन। तो ये क्या करता है, ये करता है 45 रुपये लगाता है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद फिर ये 45 रुपये का आधा भाग निकाल लेता है, फिर कंटिन्यू 6 महीने तक ये चलते रहता है। बाकी ये जो है पवन, ये कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, ये कुछ निकालता नहीं है। तो इसको सीधा हम लोग 70 गुना 6 लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग डिवाइड करें तो 50 गुना 4 करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200। उसके बाद फिर इसको भाग देंगे तो ये 25, यहाँ पे 25 गुना 8, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना हम लोगों का, 400 रुपये। उसके बाद इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 45 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 270 प्लस इसे 3 यहाँ पे हो गया, 45 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 135। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 405 रुपये। आगे फिर है पवन, तो इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 70 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 420 रुपये। तो तीनों का अनुपात जो कितना आ गया, अंत में मुनाफा किस अनुपात में होगा, तो अनुपात जो है अंत में होगा मुनाफा होगा 400 रुपये का, 405 रुपये का और 420 रुपये का। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो गया, 400 अनुपात 405 अनुपात 420। तो ये तीनों का अलग अलग भाग हो गया। देखा आप लोगों ने कितना आसान है पार्टनरशिप बनाना। जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसी तरह के सभी आसान होते हैं। इससे हम लोग और इससे आगे और डीपली क्वेश्चंस जानेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी चाहते हैं किसी तरह की वीडियोस और आगे आए तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और किस टॉपिक पे वीडियो आने चाहिए ये भी आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उन पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
गुड बाय एंड टेक केयर।